बिहार बोर्ड में अगर आप इस साल परीक्षा दिए थे और आप पास हो चुके हैं तो आपके लिए काफी अच्छी खबर है। आपको पता है कि बिहार सरकार के द्वारा जो भी बच्चे पास होते हैं बिहार बोर्ड की परीक्षा में उन्हें पैसा दिया जाता है। जो बच्चे फर्स्ट डिवीजन से पास होते हैं, और इतना ही नहीं, जो बच्चे सेकेंड डिवीजन से भी पास होते हैं उन्हें भी पैसा मिलता है, लेकिन वहां पे कुछ नियम और शर्त होती है और उन्हीं बच्चों को दिया जाता है। तो ये सारी प्रोसेस हम लोग जानेंगे आज के इस वीडियो में। और आपको एक अच्छी बात यह बता दें कि लगभग 5 योजना के तहत पैसा दिया जाता है, और जो बच्चे इस योजना के बारे में नहीं जानते हैं उन्हें ही दिक्कत होता है। लगभग जो बच्चे पास होते हैं उनको सभी को दिया जाता है ना। तो ये सारी प्रोसेस हम लोग आज की इस वीडियो में जानेंगे। और एक चीज जो आपको हमने बताया कि द्वितीय श्रेणी के जो बच्चे हैं, यानी कि जो सेकेंड डिवीजन से जो पास हुए हैं, उन्हें भी पैसा दिया जाता है। तो कैसे पैसा मिलेगा आपको और क्या क्या करना होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरत होती है उसके लिए, तो ये सारा प्रोसेस हम लोग जानने वाले हैं। लेकिन उसके पहले अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो पहले तो लाइक कर दीजिए, फटाफट लाइक कर दीजिए, लाइक करने में कंजूसी नहीं। और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनको भी पता चल जाए। और हाँ, 11वीं कक्षा की क्लास यानी कि 11th की क्लास शुरू कर दी गई है। लगातार आपको क्लास चलाई जा रही है, तो फटाफट अपना क्लास करेंगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी आगे चल करके, है ना। अभी से आप अपना पढ़ाई शुरू कर दीजिए और कुछ ऐसा कर दिखाइए कि दुनिया आपका नाम ले। तो आइए हम बात करते हैं योजना के कौन कौन से तहत आपके पैसा दिया जाता है, यानी कि 5 जो योजना होती है वह कौन कौन से योजना है, और आप क्या आपका उसमें नाम है या नहीं है ना। तो आप ये चेक कर सकते हैं। देखिए, तो पहला योजना के बारे में हम बात करते हैं। तो पहला देखिए योजना जो है वह है मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना। इसमें क्या होता है कि सामान्य वर्ग एवं पिछड़ा BC2 वर्ग की बालिका को पैसा दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे शर्त ये होता है कि प्रथम श्रेणी से वह मैट्रिक की परीक्षा में उत्तीर्ण हो तभी, यानी कि वो फर्स्ट डिवीजन हो तो उन्हें 10,000 रुपया दिया जाता है। अब आपको यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत ये हो रही होगी कि सर आपने जो कैटेगरी यहाँ पे बताया कि सामान्य वर्ग, सामान्य वर्ग कहने का मतलब हो गया आप लोग को काफी लोगों को ये पता होगा, सामान्य वर्ग का मतलब हो गया कि जनरल जो कास्ट में आते हैं उनको, और पिछड़ा वर्ग में BC2 वाले जो बच्चे होते हैं उनको यह पैसा दिया जाता है। लेकिन वहां पे शर्त ये होती है कि वह बच्चे मैट्रिक की परीक्षा में प्रथम श्रेणी से वह उत्तीर्ण होते हैं, तो ही उन्हें पैसा 10,000 रुपया दिया जाता है। पहली शर्त ये होती है। तो आप ये चेक कीजिए कि क्या आप ये पहले वाले श्रेणी में आते हैं या नहीं आते हैं। अगर आप सामान्य वर्ग के हैं, यानी कि जनरल जो कास्ट होता है उसमें आप आते हैं, या BC2 में आते हैं। देखिए, OBC कैटेगरी में 2 आता है, एक BC1 है और एक आता है BC2। तो अगर आप OBC में BC2 हैं तो आपको मिलेगा, अन्यथा अगर आप किसी अन्य योजना के तहत आते होंगे तो उन्हें भी आप देखिए, एक एक करके देखिए, जिससे कि दिक्कत ना हो। ठीक है, देखिए दूसरा जो योजना होती है उसके बारे में आपको बताना चाहेंगे। तो दूसरा योजना होता है मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना। ठीक है, इसके तहत आपको बता दें कि उच्च जाति, जहां पे आपको बता दें कि अल्पसंख्यक भी इसमें शामिल होते हैं, अल्पसंख्यक सहित बालों को दिया जाता है। और यहाँ पे आपको ये देखिए शर्त क्या होती है कि आपको प्रथम श्रेणी से मैट्रिक में तो उत्तीर्णता चाहिए ही, साथ ही साथ आपको ये जानकारी देनी होगी, यानी कि आपको आय में आपको 1,50,000 तक का आपको वार्षिक आय होनी चाहिए आपकी परिवार की, है ना। यानी आपका जो परिवार है उसकी जो वार्षिक आय होती है वह लगभग 1.5 लाख रुपए की है, तो ही आपको यह 10,000 रुपये दिया जाएगा। तो ये आप चेक कर लीजिए कि क्या आप इस योजना के तहत आते हैं या नहीं आते हैं, है ना। तो आपको बताना चाहेंगे ये सारी चीज जो होती है आपके ब्लॉक वगैरह से बन जाती है या ऑनलाइन भी बनती है। जाति, आय और निवास ये जरूर आप बनवा लीजिएगा, है ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है, इतना आपने जाना। आगे बात करते हैं, अगर इसमें आते हैं तो ठीक है, और नहीं आते हैं तो आगे आने वाली हम लोग कैटेगरी में बात करते हैं। तीसरा होता है मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना। और इसमें क्या होती है कि पिछड़ा वर्ग कोटि के बालक को दिया जाता है, जो भी पिछड़े वर्ग में आते हैं। अब आप ये डिसाइड कीजिए कि अब आपको तो पता होगा ये चीज को कि आप किस वर्ग में आते हैं। पिछड़ा में आते हैं, अत्यंत पिछड़ा में आते हैं ना, सामान्य वर्ग में आते हैं, है ना, जो आपको कहते हैं जनरल हो गया, OBC हो गया ना, SC ST होते हैं। तो इसके बारे में जानते होंगे। तो ये चीज अगर आप पिछड़ा वर्ग में आते होंगे और उसके बालक होंगे आप, तो आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पे भी एक शर्त होती है, और शर्त क्या होती है उस शर्त को जानिए। देखिए, शर्त ये होती है यहाँ पे भी कि प्रथम श्रेणी से आपको मैट्रिक की परीक्षा में उत्तीर्ण होना है, जिनकी वार्षिक पारिवारिक जो आय होनी चाहिए वह लगभग 1.5 लाख की यहाँ पे भी होनी चाहिए, है ना। तो आपको यह 10,000 रुपये दे दिया जाएगा, है ना। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं, यानी कि इस वर्ग में अगर आप आते हैं तो आपको ये पैसा मिल जाएगा। तो 3 हम लोग यहाँ पे जाने।
अब आइए बात करते हैं, अगर इसमें भी आप नहीं आते हैं तो आगे देखिए। अब आगे है एक चौथे नंबर पे कि मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति छात्रवृत्ति योजना। इसके तहत क्या होता है कि कैसे विद्यार्थियों को मिलता है, तो जो विद्यार्थी अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के बालक की बालिका या बालक हो उन्हें, यानी कि लड़का या लड़की दोनों हो, उन्हें को दिया जाता है। और यहाँ पे शर्त बस इतनी ही होती है कि आपको मैट्रिक की परीक्षा में उत्तीर्ण होना है, यानी कि फर्स्ट डिवीजन से आपको पास होना है तो ही। और आपको बताएंगे कि सेकेंड डिवीजन वाले विद्यार्थियों को भी मिलता है, तो परेशान मत होइए। तो आपको कितना रुपये मिलता है, आपको यहाँ पे 10,000 रुपये दे दिया जाता है ना। अब आइए बात करते हैं लास्ट। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, 5वें स्थान पे ये होता है मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति, है ना। अगर आप इसमें आते हैं तो ऐसे विद्यार्थियों को ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे ऐसे विद्यार्थियों को पैसा दिया जाता है। यहाँ पे शर्त देखिए क्या होता है कि अनुसूचित, आप जो है अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति के कोटि के बालक या बालिका होंगे। और साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे यहाँ पे जो चीज़ है, जो आपको बता रहे थे कि सेकेंड डिवीजन को भी मिलता है, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे आपको प्रथम श्रेणी से अगर आप पास हुए हैं, अगर आप प्रथम श्रेणी से पास हुए हैं और इस आप वर्ग में आते हैं, इस योजना के तहत आप आते हैं, तो आपको 10,000 रुपया दिया जाएगा। कब? जब आप प्रथम श्रेणी से पास होंगे तब, यानी कि फर्स्ट डिवीजन आपका आया होगा तब। लेकिन अगर आप द्वितीय श्रेणी से भी पास हुए हैं, है ना, यानी कि सेकेंड डिवीजन से भी पास हुए हैं, तो आपको भी पैसा मिलेगा, लेकिन आपकी पैसा जो है उसको कम कर दिया जाएगा, यानी कि पैसे की राशि कम कर दी जाएगी। वहां पे आपको 8,000 रुपये दिए जाएगा। तो अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो यानी कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के ये में आते हैं तो, है ना, कितना मिलेगा। अगर आप सेकेंड आते हैं तो आपको 8,000 और फर्स्ट डिवीजन आते हैं तो आपको कितना मिल जाएगा, 10,000 रुपये आपको मिलता है। तो के लिए आपको गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है और गूगल के सर्च बार में आपको सर्च करना है DLS एजुकेशन, जो चैनल का नाम है, इसे आपको सर्च करना है। जैसे ही सर्च कीजिएगा आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ आएगा DLS एजुकेशन ऑफिशियल, ठीक है। तो आपको ऑफिशियल वाले पे क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो देख सकते हैं सबसे पहले ही आ चुका है यहाँ पे मैट्रिक और इंटर छात्रवृत्ति के लिए, यहाँ पे 2021 के लिए। तो आपको क्या करना होगा, इस पे आपको क्लिक कर देना होगा, ठीक है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है ई कल्याण का जो पैसा है उसके बारे में यहाँ पे डिटेल्स मिलेगा। तो आपको इस पे क्लिक करना है आवेदन के लिए, है ना। और भी यहाँ पे बहुत सारे आपको स्कॉलरशिप दिए जाते हैं, जैसे पोस्ट मैट्रिक वगैरह है, तो इनके भी बारे में पढ़ना चाहते हैं तो नीचे मिलेगा। तो आप इस पे क्लिक करके आप जो है सब कुछ जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, इस पे हम लोग क्लिक करते हैं ई कल्याण के स्कॉलरशिप पे। तो जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे हमारा पूरा डिटेल्स आ जाएगा, ओके। और यहाँ पे आप पूरे डिटेल्स को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वैसे आपको क्या करना है, नीचे जाना है, ठीक है। इसके बाद से अगर आप 10th के विद्यार्थी हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको बताया गया है 10th पास ई कल्याण स्कॉलरशिप अप्लाई 2021 के लिए, 2021 के लिए। यहाँ देख सकते हैं कि स्कॉलरशिप के लिए जो स्कीम है ये कौन है, ई कल्याण मुख्यमंत्री बालक या बालिका योजना के तहत यह पैसा को क्या किया जाता है, दिया जाता है। यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन लिखा हुआ है और यहाँ पे क्लिक हियर जो लिखा हुआ है इस पे आप क्लिक करके जो है आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और स्टार्ट डेट की बात कर सकते हैं, यानी कि कब से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रहा है, तभी कमिंग सून लिख रहा है। अब आपको बता दें कि पूरी तरीके से आपको समझना चाहेंगे। यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं जो वेबसाइट है ये पहले से बहुत ही ज्यादा यहाँ पे चेंज कर दिया गया है, यानी कि कुछ दिन पहले, यानी कि 1-2 दिन पहले जो है इसे चेंज किया गया। अब यहाँ पे लिंक एक्टिवेट करना है 2021 के जितने भी बच्चे पास हुए हैं उनका स्कॉलरशिप के लिए। देख सकते हैं पहले ये इस तरीके से वेबसाइट नहीं था, यहाँ पे कुछ लिंक दिया गया हुआ था पहले, है ना, यहाँ पे भी लिंक था, लेकिन इसे देखिए हटा दिया गया है। यानी कि इस वेबसाइट पे काम चल रहा है सुधार करने के लिए, है ना। उसके बाद जैसे ही ये सारा काम कंप्लीट होगा आपका लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पे लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, यहाँ पे जो है आपको क्या करना है, ऑनलाइन आवेदन करना है। तो बार बार आकर के दिन में 2 बार 3 बार आकर के चेक करते रहिए। जैसे ही ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा यहाँ पे फटाफट लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। वैसे भी हम आपको सूचित कर देंगे।